हेलो एवरीवन। तो जी आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने कहा हम छत पे आ जाते हैं और छत पे आप देख ही सकते हैं कि सच में वाकई में मौसम बहुत ही अच्छा है। और इस मौसम में ना तो मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। लेकिन मेरी भाभी है ना, वो कहती हैं कि नहीं आप ऊपर चलें, छत पे चलें। और यहाँ देखिए कितने बादल आए हुए हैं। पैकेट के आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ से रोड सारा नज़र आता है, देखिए ज़रा। वो ये चीज़ खा रही थी। सामने देखिए ज़रा, सामने घर वालों को होश ही नहीं है, इतना पानी खड़ा छत पे। तो जी मैं बता रही थी जैसे कि आपको कि मैं तो है ना सो जाती हूँ, लेकिन मुझे मेरी भाभी ने उठाया। उन्होंने कहा कि मौसम बहुत अच्छा, छत पे चलते हैं। मेरी भाभियाँ जो है ना वो तो मुझे सोने नहीं देती हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं छत पे। जुदा हंस रही पीछे से आई हो तुम थोड़ी सी है यार, कोई बात नहीं। तो जी ये देखें, मुझे ऊपर लाया गया मौसम एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं ऐसी बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। गाने हाँ ठीक है, नहीं गाने नहीं, वो फिर मेरे व्लॉग में कॉपीराइट आएगा। गाने नहीं लगा सकते, अभी बाद में लगाएंगे जब व्लॉग बंद करेंगे। और भाभी आप सुनाएं। और सब ठीक, आज इतना प्यारा मौसम है। आप मेरी भाभी की आवाज़ सुने, ठहरे। मुझे आप मेरी भाभी की आवाज़ सुने। आज बहुत प्यारा मौसम है और मुझे छत पे आने का बहुत शौक है। इस मौसम, बारिश वाला मौसम। और भाभी सोने नहीं देती, बेशक हस्बैंड हो या नंद हो, लेके आती मुझे बारिश हैं। बहुत पसंद है। अच्छी बात है। अच्छा मैं बाद में बड़ा एंजॉय करती हूँ रिदा के साथ कि अच्छा मुझे लेके गई है, मैंने एंजॉय किया कि ना आप मेरे साथ छत पे चले। मैंने छत पे एंजॉय करना है और बारिश में नहाना है। तो पिंकी अभी मेरे साथ आ जाती है। थैंक यू पिंकी। नहीं थैंक यू तुम्हारा, तो मुझे ज़बरदस्ती लाती हो, लेकिन बाद में मुझे होता है कि नहीं वाकई में मैंने भी बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मैं सोई होती हूँ। और ख्वाब मैं जब सोती हूँ फिर मैं इतने अच्छे अच्छे ख्वाब देखती हूँ, कभी मेरे ख़ानदान वाले भाग रहे होते हैं। आज पता मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा किसी की शादी हो रही थी, हालांकि वो शादीशुदा पहले से। कहते हैं किसी जो शादीशुदा हो ना उसकी शादी नहीं देखनी चाहिए। हाँ ये मैंने भी सुना, वो मैंने देखी, सही नहीं होती। तो मैंने देखा उसकी शादी, हम सारे जा रहे हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ सबकी। तो ना वो देखो चिड़िया खा बड़ी रही, देखती हूँ। चिड़िया खा रही है। दूसरों की क्या, मैं तो अपनी शादियाँ बड़ी देखती हूँ। अल्लाह, लेकिन दूल्हा नज़र नहीं आता। उई 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 कौवा है, पहले चिड़िया ये कौवा है। तो आप मेरी भाभी की आवाज़ सुने, बातें सुने, लेकिन मेरी भाभी मेरे व्लॉग में नहीं आती, पता है मुझे नज़र लग जाती है। हाँ नज़र लग जाती है, और लेकिन ये भी नज़र भी लग जाती है तो है, मैं इसलिए नहीं लेती, मैं फ़ोर्स नहीं करती, मैं कहती नहीं तो मैं इनको ले लूँ, लेकिन ना मेरी पूरी फैमिली को मैं नहीं लेती। लेकिन ना दूसरा ये कि जो व्लॉगर फेम वाले नहीं ना होते, उनकी फैमिली नहीं आना चाहती उनके व्लॉग। वो बेचारे, उन पे ये बीत रहा होता है कि जिनका फेम नहीं ना होता तो उनकी फैमिली भी व्लॉग में नहीं आती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होता है, बड़े लोग ऐसे वैसे होते हैं। मुझे भी शौक होता है व्लॉग बनाने का, लेकिन ये है कि तो तुम्हारी इतनी आहिस्ता आवाज़ है, आवाज़ नज़र भी लग जाती है। और दूसरा ये कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे इजाज़त नहीं देते, हस्बैंड, क्योंकि अगर मुझे नज़र लग जाएगी तो फिर परेशानी उन पे आती है। नहीं मैंने रिदा के साथ व्लॉग बनाने शुरू किए थे, मैंने पूरा एक सेटअप किया था, याद है, चेंज किया नाम, गेम्स बनाने बड़े अच्छे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरी इसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना, नज़र हो जाती है, नज़र हो जाती है। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप इनकी अभी को आप सपोर्ट करें और बहुत सारे व्यूज़ दें इनको, ये बहुत अच्छी हैं और बहुत ख्याल रखती हैं मेरे ऊपर से क्या सबका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं सबको और बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू यार। ये नंद नहीं है, हमारी बहन ही है। हाँ थैंक तो यू। नंद वाला रोल नहीं प्ले करती, ये बहन वाला करती है। थैंक यू रिदा, बहनों की तरह है हम। और ये मेरी भाभियाँ इतनी तारीफ़ करती है, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी इस तरह तारीफ़ नहीं की। बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम। रिदा खुद भी बहुत अच्छी है ना। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए हमें, हमारे प्यार के साथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। व्यूअर्स अभी जो है ना मेरी बैक हो गया था, मैंने जो फ़िल्टर लगाया था ना वो गायब हो गया था, फिर मैं उसको ढूंढने में घंटा लग गया। कि अभी आप
पिंकी अभी आप वैसे ही इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, आप फिल्टर क्यों लगाते हो? थैंक यू रिदा, आपकी नेचुरल ब्यूटी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन अगर वो नज़र आ जाए ना तो नहीं नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, थैंक आपको यू फिल्टर रिदा, लगाने की थैंक यू। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ना फिल्टर लगाना। नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरी लगाने मुझे बहुत पसंद। फिल्टर के बिना ये है कि पिंकी अभी को ना मेकअप बड़ा पसंद है, उसको ना मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। Yes. तो ये है कि फिल्टर में थोड़ा सा मेकअप आ जाता है ना, वो पिंकी अभी को अच्छा लगता है। वैसे पिंकी अभी का कलर माशाल्लाह ओए बहुत ला, fair है थैंक यू और थैंक वो यू। बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह रिदा भी से। माशाल्लाह वो बहुत बस प्यारी just है। कहती हैं कि थोड़ी सी लिपस्टिक आ जाए मेरे लिप होठों पे ना, हाँ, तो मुझे इसलिए वो लिपस्टिक का बड़ा filter शौक लगाती, है। वरना उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बाजार भी जाती हूँ लिपस्टिक लगा के जाती हूँ। रेड कलर पहले लगाती पिंक थी, को red अब lipstick पिंक बहुत लगाती पसंद है। हूँ। तो अब पिंक लगाती हूँ। यस। और पिंकी अभी बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं, हमें खिलाती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती है। पिंकी अभी के आप थैंक यू थैंक यू। पिंकी अभी के आप व्लॉग्स देख रहे होंगे, वो बड़ी अच्छी नहीं देख, कोई देखता तो कोई भी बहुत नहीं अच्छी है। कुकिंग करती है और अच्छी अच्छी हमें खाने बना के खिलाती हैं। थैंक यू रिदा। थैंक यू सो मच पिंकी अभी। मेरी बहन ने ज़बरदस्ती मुझे खाना पकवाया था। कोई है बहन दुनिया में ऐसी जो कहे भाभीयों को पका के खिलाओ? हालांकि मैं भाभीयों के हाथ के खाने खाती हूँ। मेरी बहन ने कहा, मैंने कहा चलो मैं पका देती हूँ। फिर मेरी भाभीयों ने खाने का बहुत मज़ा आया हमें। हाँ, पिंकी चप्पल अपने कबाब बनाए थे कबाब मैंने रेसिपी भी लगाऊंगी। बहुत मज़े के बनाए थे पिंकी अपने चप्पल कबाब। पिंकी अभी और मेरी अम्मी ने कोई आपसे तारीफ़ चप्पल नहीं की। मेरी अम्मी ने वो हम गए हुए थे वहाँ पे जाके कहा पिंकी ने बड़े अच्छे बनाए हुए थे। मैंने वहाँ पे सुना, अम्मी ने मेरे मुंह पे कोई तारीफ़ नहीं की। अम्मी ने कहा टिक्कियाँ, चप्पल कबाब को टिक्कियाँ, पतले पता नहीं क्या क्या इस तरह। ये देखिए मेरी भाभी बैठी हुई हैं। और मेरी भाभी ने सूट पहना हुआ है। हालत बहुत बुरी है। नहीं नहीं, इतना तो प्यारा बस लग ऊपर रहा आ गई हूँ, है, मौसम इतना देख प्यारा के, लग क्योंकि रहा मैंने है। नहाने जाना था, मैंने कहा मैं बारिश में नहा के फिर नहाऊंगी। हाँ, हम तो बाज़ार भी गए थे। हम बाज़ार गए, इतना मज़ा आया। मैंने छतरी पकड़ी हुई थी और मेरी छतरी मुझे ना $1 की छतरी थी, डॉलर की तो मुझे तो हवा में उड़ना, जब वो उड़ जाती है हवा में। तो हम बाज़ार गए। मैंने बाज़ार का व्लॉग नहीं बनाया। मैं बाज़ार का ना अगली दफ़ा व्लॉग बनाऊंगी जब जाऊंगी ना। अगर मौसम अच्छा होता तो मेरा दिल चाह रहा था, मैं कहा मैं चलती हूँ। तो हम गए, इतना एंजॉय किया, चीज़ें लेके आए। बारिश थी, बारिश में तब नहाया हम। हाँ, जब बाज़ार गए तब बड़ी तेज़ बारिश थी, तो तब मजबूरी नहाना पड़ा हमें वो साबित चीज़ें लाने के लिए। तो अब आए हैं तो बारिश नहीं हुई। लेकिन बहुत प्यारा मौसम है। मौसम बड़ा हब्स नहीं ना है, अगर हब्स होता ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बहुत मज़ा आ रहा है, पीछे से दिखाऊँ ये कितनी और कितना बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर देखो बहुत है। पाकिस्तान में ये कभी कभी नज़ारे आपको नज़र आते हैं वेदर के। पिंकी यहाँ पे ये इधर पंजाब वाली साइड तो फिर भी होते हैं, सिंध वाली साइड तो सिंध वाले तो बेचारे बहुत लेकिन गर्मी आजकल है। ना अम्मी बता रही है कि कराची में भी बड़ा अच्छा मौसम है। हाँ, अच्छा सिंध ज़रा खेजी इलाका है ना। सिंध में तो इतनी मादरियाँ आते हैं, हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। सिंध में तो सारी चीज़ें उगती हैं। जब हम गए थे ना तो ट्रेन में मैंने इतने बड़े बड़े वो देखे खेत, और जो सबसे प्यारा मुझे लगा वो गोभी का था। गोभी के इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, हमें पता ही नहीं, तब मैंने देखे थे गोभी का खेत। वहाँ पे गोभी थी, वो बड़े प्यारे थे। वहाँ पर तो शूटिंग होनी चाहिए। तो वो तो सारा बड़ा ज़रा दिल खेजी करता है इलाका बीच है। में ना, ऐसे बड़ा मज़ा आता है। हाँ। खुला खुला इतना ग्रीनरी, वहाँ पे फोटो शूट करवाओ, बड़ा मज़ा आता है। तो तुम बहुत आहिस्ता बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ अगर ना आई तो मैं क्या करूँगी? व्यूवर्स गाइस, मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रख देती हूँ। मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ घर पे भी। बच्चे रिदा से बड़ा प्यार करते हैं। रिदा से उनसे बातें करती हूँ, किसी को नहीं पता होता, बच्चों को पता होता है। फिर बच्चे में देखती हूँ, हैं रिदा, हम उधर गए हुए थे ना, वो अंजाबाजी का भी बेटा रिदा ने पकड़ा हुआ इतना खेल रहा। रिदा उसके साथ लिखती ऐसे ही बच्चे वैसे भी मेरे फैन हैं। बच्चों को मेरे साथ बड़ा मज़ा आता है शुरू से ही। तुम ऐसा बोलती हो ना, उनके साथ बातें करती हो तो वो बड़ा सुकून लेते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं। और पिंकी अभी की माशाल्लाह आवाज़ बहुत ऊंची, मेरा तो पूरा पूरा बाजा है, लाउड स्पीकर, बाजा है बाजा। पिंकी अभी का लाउड स्पीकर। तो ऐसे अच्छा, जब आवाज़ ही नहीं हो ना किसी को ऊंची, तब नहीं निकलती मेरी आवाज़। और वॉइस ओवर में तो इतनी बुरी लगती है ना आवाज़। हालांकि मेरी वो साहब है, मैं सिंगर, लेकिन मेरी हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो वॉइस ओवर में कचड़े वाली आवाज़ होती है। खुली खुली जगह पार्क में पानी होता है ना, इस मौसम में पानी भी है, बारिश हाँ। हुई हो, पार्क में पानी होगा। लेकिन अगर अगर रेस्टोरेंट कोई में बंदा जाए ना खुली जगह खुला हो, खुला। जैसे
जैसे वो तो शालामार बाग हम जा सकते थे रिदा। ये ट्रेन में बैठो सीधा शालामार बाग। ट्रेन में हम पीछे गए थे, कितना मज़ा आया। वो क्योंकि अभी ट्रेन का व्लॉग नहीं हमने लगाया। नहीं गाइस व्यूवर्स, मैं ना लेडीज़ की रजब भट्ट बनना चाहती हूँ। रजब भट्ट ठीक है, डन हो गया। पिंकी अभी को रजब भट्ट बना दे, फीमेल वर्जन में। ये चिड़ियाँ मुझे बहुत क्यूट लग रही हैं, बड़ी देर बाद देखी हैं चिड़ियाँ। खाना खा रही हैं ये, इधर ही डाल दिया। अगर मैं नीचे डालता नीचे नहीं आती हैं, इधर खा रही है नीचे नहीं डालती, खाती है नीचे हम डालते हैं ना। तो वो हमारे पुराने घर में वो बड़ी चिड़ियाँ आती थी गजुमते में। इधर नहीं, नीचे नहीं आती। कितनी क्यूट लग रही है। अच्छा मुझे ना बड़ी पसंद है चिड़िया। एक दिन मैंने अपनी आपी को कहा, मैं कहा आपी मेरा बड़ा दिल करता है मैं ना चिड़िया के पर काट के ना अपने पास रख लूँ। तो ना वो मैंने ऐसे ही सुना था। तो ना वो बच्चे थे वो कहते थे हम चिड़िया पकड़नी है, बड़ी कोशिश करते थे, चिड़िया पकड़ी नहीं जाती थी। तो ना मेरी आपी ने मुझे फिर कहा, मेरी आपी ना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती थी, हम आपी कहती कोई तेरी टांगे काट के तुझे अपने पास रखे तुझे कैसा लगेगा। मैं चुप ही हो गई। उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं कि क्योंकि ज़ाहिर उसके पर काट दो ना। तो मैं कहा अच्छा, आपी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं सोचनी। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, दूर से इन्हें देखो और प्यार करो, क्योंकि ये परिंदे उड़ने वाले होते हैं ना, हाँ जिंदगी उनकी लाइफ है ना, हाँ, उड़ना है उन्होंने जाना है। ऐसे ही उनको आप बांध के रखोगे तो वो तो हाँ, फिर कैद बीमार हो करो। जाएंगे, मर ये जाएंगे। देखिए ये है असल पाकिस्तान, धूप निकल आई है। हमारे वेदर को नज़र लग गई। हम लोग एंजॉय नहीं कर फ्रेंड्स सकते। आपने नज़र क्यों लगा दी? ऐ सूरज तुम चले जाओ ना प्लीज़। अभी तो है वैसे बादल है। ये मैं कहती हूँ इतनी सी धूप निकली है तो सही कैसा है कि दिखने वाला है। सही गर्मी। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सूरज, वैसे मुझे बिल्कुल वो रिदा को भी ना वो वेदर पसंद है और मुझे भी, कि वो जो होता है जिसमें धूप ना हो, ठीक है ना, बाहर के मुल्कों वाला। लेकिन ना हाँ यहाँ पे ना जो ये मौसम है ना, गर्मी और सर्दी, बड़े अच्छे मौसम हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कि यार नहीं अच्छी बात है, क्योंकि सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती इतनी और गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। बस सब्र करके गर्मी गुजार लो कि सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर सब्र करके सर्दियाँ गुजार लो कि गर्मियाँ आ जाएंगी। ऐसे ही ना कहते हैं ना कि बस सब्र ही कर लो। इंसान ना शुक्र है कि ना सर्दी हो तो फिर कहते हैं गर्मी आए, बर्दाश्त नहीं ना और होती। गर्मी हो तो फिर कहते हैं सर्दी हो। फैसिलिटीज़ भी नहीं ना हमारे इधर। सर्दियों में ठंडा पानी, गर्मियों में गर्म पानी, और गर्मियों में गर्मी, लोड शेडिंग, जान चली जाती है। मतलब अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हो ना तो फिर तो बंदा कहता है ऐसे ही जो भी लाइट ना मौसम जाए। है। अब तो लाइट, गैस, पानी, हर चीज़ के मसले आए हुए हैं हर जगह पे। गैस का गैस बड़ा मसला है। गैस तो सीजनल है ना, मतलब गर्मी सर्दी गैस कोई नहीं। मैं आपको ना 2 शहद की मक्खियाँ दिखाती हूँ जो कि हमें छत पे बैठने नहीं देते। इन्होंने मेरे ना बहन और बहनोई की भी दौड़ें लगवा दी थी। जब वो यहाँ पे ना बैडमिंटन खेल रहे थे ना तो ये आ गए, तो मेरी बहन ने, तो मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे इनको उड़ाया था। तो हम लोग भाग गए थे तब भी, क्योंकि ये काट जाते हैं ना तो फिर बंदा डरता है इनसे। आप इसे देख ही सकते हैं, 2 हैं, इस डंडियों पे भरे होते हैं। हम तो यहाँ कपड़े भी नहीं फैलाने आ सकते हैं, हमें डर लगता है। इस तरह के ठेलों से ना खाना खाने का बड़ा शौक है। दाल चावल, जैन दाल चावल ये, और जैसी धूप निकलती है तो मुंह पे ऐसे सेक पड़ता है। और नुक्कड़ पे क्या है दिखाऊं गाइस, ये देखिए इन्होंने गंद भी डाला हुआ है। फ्रेंड्स ये हमने नहीं किया, ये जो सेकंड फ्लोर पे लेते हैं ना, इन्होंने बिरयानी डाली, उठाई नहीं चने चावल। अच्छा मेरा दिल करता है मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊं, मेरी भाभी मुझे मना कर देती है। नीचे देखे ये दुकान, यार मैं इस दुकान पे कभी नहीं गई थी, मुझे इस दुकान पे जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। वो जो हम बचपन में चीज़ें खाते होते थे ना, मुझे लगता है ऐसे शॉप्स में ना वो मिलती हैं बचपन में। हाँ छोटी छोटी ऐसे शॉप्स पे जाना चाहिए ताकि बेचारे भी कमा। चिप्स पड़े हैं फिंगर। तो व्यूअर्स मेरी भाभी का दिल कर रहा है कि हम ना समोसे लेके आते हैं। मुझे जल्दी उठने को ना मज़ा नहीं आता, शौक नहीं है। किस लिए? क्योंकि इतनी धूप होती है सुबह के टाइम, इतनी गर्मी होती है, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं सुबह उठूँ जल्दी। और जिस दिन बारिश वाला मौसम होता है ना, उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ के बैठ जाती हूँ। उस दिन सुबह मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं तुम बता रही थी सुबह उठ जाती हो।
मुझे ना धूप नहीं पसंद गर्मियों में, तो ना सुबह के टाइम बड़ी धूप होती है, 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक मैं उठती हूँ 2, ढाई बजे, ताकि जो धूप है ना वो थोड़ी सी चली जाती है। तो मैं इस टाइम उठती हूँ। अगर जिस दिन ना बारिश हो या मौसम बहुत अच्छा हो तो उस दिन मेरा दिल करता है मैं सुबह जल्दी जल्दी उठूँ और हलवा पूरी खाऊँ और चाय पीऊँ टेरेस पे। हस्बैंड कहते हैं ना, वैसे वो मुझे मना नहीं करते किसी चीज़ से, लेकिन वैसे ही जब मेरी सेहत डाउन होती है ना तो वो मुझे कहते हैं अपनी रूटीन सेट करो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो। तो ना मैं उनको कहती हूँ मुझे धूप नहीं पसंद, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठती, मैं देर से उठती हूँ। तो ना मैं कहती हूँ अगर डेली ऐसा ही मौसम हो ना तो मेरी रूटीन भी सेट हो जाए मैं सुबह जल्दी उठूँ और मेरी सेहत भी डाउन ना हो, तो मेरी रूटीन सेट हो और सब कुछ अच्छा हो। इसलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज बड़ा नहीं, अच्छा मुझे मौसम याद है मौसम बड़ा अच्छा था, तो ना सर्दियाँ थी, तो ना रिदा ने क्या किया, मैं ना जाग रही थी सारी रात। रिदा ने कहा आप जाग रही है, मैं कहा हाँ मैं सोने ही वाली थी, मैं लेट सो रही थी। तो ना वो रिदा मुझे कहती है मैं बाहर जाने का दिल करा रहा है, हम ना नान चने लेने चलते हैं। मैं कहा अच्छा। ये मुझे लेके गई, इतनी हवा थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ जाऊँगी, नान चने भी उड़ जाएंगे। हम इतनी हवा में सुबह सुबह गए, सारी दुकानें बंद, लग ही नहीं रहा था कि हमारा इलाका है, तो बड़ी हवा आती थी। मुझे याद है आज भी बड़ी हवा। और जब हुमा भी वाले थे सर्दियों में, आपको याद है हम हुमा भी को ले गए थे वीडियो कॉल पे, हाँ उनको दिखाया था हमने हलवा पूरी यहाँ पे कैसे बनती है, नान चने कैसे बनते हैं। हाँ। उनको हमने सारा कुछ दिखाया था, दिन का सुबह के टाइम का व्यू दिखाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। और मुझे मेरी यहाँ बहनें याद आती हैं, यहाँ खड़ी होती ना अपने हस्बैंड से बात करती थी, वो मुझे याद आ रही। हम आपी और जिनू आपी आई थी यहाँ पे इतने टाइम के बाद। और हम आपी तो सुबह को 6 बजे 7 बजे चाय का कप बना के तो ऊपर आती थी अकेली हस्बैंड को टाइम अपने देना होता था husband ना, वरना मेरी बहन उठती ना, मुझे पता था। वैसे कनाडा में वो अभी भी बात करती है ना हमसे वीडियो कॉल पे, तो कनाडा का वेदर इतना प्यारा होता है, तो हम उनको कहते हैं हम आप ही हमें सर्दी भेज दें, यहाँ पे इतनी गर्मी हुई है तो आप क्लाउड्स भेज दें, स्नोफॉल भेज दें, तो ना वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, वो वहाँ का बहुत अच्छा वेदर है। वो जब यहाँ पे आई थी ना, वो तब भी शुक्र अल्लाह का, तब इतनी गर्मी नहीं थी ना, तब भी बारिशें हुई थी और इतना प्यारा बहुत मौसम अच्छा होता मौसम था और इतनी अच्छे से हमारे दिन गुजर गए। कंबल हमने लेते इतनी थे। आउटिंग की, इतना एंजॉय किया, और अभी भी हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और हम कहते हैं कि जल्दी वो आ जाएँ तो हम दोबारा, वो तो शुगर लगाते हैं इतना, गेम्स खेलना, एंजॉय करना, तो खैर हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इंशाल्लाह जल्दी उनको दोबारा हम बुलाएंगे पाकिस्तान और वो माशाल्लाह एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जब वो आएंगे ना फिर मैं तब भी व्लॉग बनाऊंगी। इस दफ़ा मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे, हाँ। लेकिन अगले अपनी फैमिली को नहीं लेती, क्योंकि मेरी फैमिली को नज़र लग जाती है, कि रिदा बता रही है ना जैसे नज़र लग जाती है। मुझे तो नहीं नज़र लगती, मुझे तो नज़र भी नहीं लगती, कहती मेरी इतनी बुरी किस्मत तो मुझे नज़र भी नहीं लगती अल्लाह ना करे आपको नज़र लगे। और ये वजह से लगती भी नहीं। तो ऐसे वो ना मेरी जो बहन है ना, वो उनको नहीं मैं लेती, उनको सच में नज़र लग जाती है, उनको नज़र लग जाती है, बहनोइयों को, मम्मा को। तो मुझे याद है एक दफ़ा मम्मा की डीपी लगाई थी, तो मम्मा को 103 बुखार, इतनी बुरी हालत हुई मम्मा की कि मैं कहा मेरी तौबा जो मैं मम्मा की डीपी भी लगाऊं। उसके बाद मैंने लगाई ही नहीं। तो बच्चों को भी नहीं मैं लेती, बच्चे भी माशाल्लाह हमारे प्यारे भी हैं, और क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि नज़र भी लग जाती है उन्हें, तो भाभियों को भी मैं नहीं लेती। अब भाभियों को भी नज़र लग जाती है, भाभियाँ भी इतनी बीमार हो जाती हैं। पीछे रिदा इतनी बीमार हो गई थी कि रिदा मैं डर गई थी, मैंने कहा नहीं अब मैं ही आऊँगी, सिर्फ मैं ही आऊँगी और बाकी सारे इस तरह आएंगे आधे आधे ये आधे आधे आएंगे, बाकी सारे मजबूरी है। और वैसे भी ना पिंकी अभी को कह रही हूँ मेरी हालत इतनी बुरी है, तो मैंने अभी नहाना है, तो पिंकी अभी मेरी वीडियो बना दी है। नहीं अच्छा मैं ना ये कह रही थी कि ना मैं पिंकी अभी को कहती हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलें, क्योंकि मेरी अम्मी कराची में रहती है, मैं कराची से हूँ इंशाल्लाह बेसिकली सिंधी। सो मैं पिंकी अभी को कहती हूँ पिंकी अभी आपने कराची नहीं देखा, आप मेरे साथ कराची चलें, हम आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाएंगे, आपको कराची दिखाएंगे, आउटिंग करेंगे, तो आप वहाँ पे भी व्लॉग्स बनाएं, और आप मेरे साथ ट्रेन में चलें कराची, और हम ट्रेन का भी सारा सफ़र दिखाएं लोगों को, तो ना बड़ा एंजॉय होता है ऐसे। चलूँगी इंशाल्लाह मेरे व्लॉग हो जाएंगे ना, जब मैं फेमस हो जाऊँगी रजब भट्ट की तरह, फिर मैं कराची भी जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा मैं ना वो क्या कहते हैं, हम हैदराबाद गए थे और हैदराबाद बिल्कुल हमारी तरह ही लगा था सड़कों पे ना, लेकिन जो मैंने वहाँ पे पीपल्स पार्टी के बोर्ड देखे थे ना और कुछ हिंदी वर्ड्स, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये हैदराबाद है। लेकिन हम बातें कर रहे थे मोबाइल बंद करके, मैं कह रही थी अपनी भाभी को कि आप भी चैनल बनाएं। बेशक लोगों को ना पता हो उसका, लेकिन होता ना कि आप बेशक अपना फेस ना दिखाएं,
लेकिन आप जो है ना क्या कहते हैं, आप जो है ना स्टार्ट करें, और जब वो चल जाए ना तब बेशक आप बाकियों को भी बता दें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो आपको डिस्करेज करते हैं, वो आपको डिसाइड करते हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि वाकई में मैं डिसाइड होकर चैनल बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा से करूँगी, कोशिश करूँगी और मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोगों से आप दूर रहें तो उनकी बातें ना ही सुननी पड़े आपको। तो फिर जो है ना मैं आजकल जो है ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो बहुत गई है ज़्यादा। लोगों में, किसी की खुशी बर्दाश्त ना करना, किसी की कामयाबी बर्दाश्त ना करना, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि अपने ही होते हैं तो उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। गैरों का तो चलो कोई बात ही नहीं है, अपने भी ऐसा करते हैं, उनको भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कोई कामयाब हो रहा है, किसी का चैनल चल गया या कोई ऐसी चीज़, ऐसे खुशी ही आ कुछ गई, ना किसी कुछ ने कोई चीज़ ना कोई खरीद बात ली। कह देंगे। हालांकि सबको अपने नसीब का ही मिलना होता है, किसी के नसीब का किसी को नहीं मिलेगा, तो बंदा क्यों जेलसी करे, हसद करे। मुझे तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मैं जो हूँ ना, मैं जो मुझे पसंद होता है मैं वही करती हूँ, और ना मैं किसी को फॉलो करना पसंद करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी कोई फॉलो ना करे। मतलब मैं कहती हूँ बंदा अपनी चॉइस रखे, अब खुद को देखे, ये ना देखे कि अगले ने क्या पहना है तो मैं भी वो पहनूँ। अपना कंफर्ट, अपनी पसंद, मुझे ना अपनी मैं पर्सनालिटी, खुद ये में चीज़ रिदा में भी है। ऐसे ही है। मैं ये नहीं करती कि उसने ये चीज़ ली तो ये मैं भी लूँ, नहीं। मैं कहती हूँ जो मुझे पसंद है मैंने वही करना है और मैंने वही पहनना है। मैंने अपनी मतलब मैं जो है ना सुनती हूँ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि उसने ये चीज़ ख़रीदी है, लाइक गाड़ी या जो भी चीज़ है, घर, कुछ भी। आप अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी दे, लेकिन आप ये ना कहें कि उसने लिए तो मैं भी लूँ। हाँ, मैं ऐसे ही बस खुश। और मैं ना अगर कोई चीज़ भी लेता है ना, किसी की खुशी, कामयाबी, तो मैं खुश होती हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने ऐसी नेचर दी है कि मुझे जेलसी नहीं होती, ना ही मुझे हसद करने की आदत होती है। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ अगले को अल्लाह पाक हमसे भी ज़्यादा दे दे, जिसके पास नहीं है। तो अच्छा, हम यही सोच सोचते भी होनी नहीं है, चाहिए। हमें तो पता नहीं, हसद का पता भी नहीं है, हसद कहते ऐसी ही किसे बात है। मैं तो ये बिल्कुल मुझे नहीं होता कि बस अगलों की लाइफ में इंटरफेयर करना, नहीं। आप अपनी लाइफ देखो, आप खुद में रहो, आप खुद की आप अपनी टेंशन करो। दूसरा, अगर अपना आपको कोई सोचो। चीज़ अच्छी लगी आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से आपको मांगो, ऐसे। अता करते हैं। हाँ। अल्लाह ताला फिर आपको देते भी हैं, बेशक, सिर्फ अपने रब से ही मांगना है आपने। बेशक। तो दूसरा ये कि मैं मना रही हूँ रिदा को कि रिदा भी चैनल बनाए, रिदा इतनी अच्छी बातें करती है। रिदा जो है ना, रिदा तुम अपने मैं चैनल में मुझे भी बनाऊंगी। दिखा सकती हो। ठीक है, मैं काम बनाऊंगी, करते इंशाल्लाह करते बनाऊंगी। तो ना और मेरा मैं दिल जब चाहता ऐसे रिदा का चैनल हो। हाँ, जैसे मैं जहाज़ में जाती भी होती हूँ कराची, तो मैं उसको वहाँ का भी बना सकती हूँ। बड़ी अच्छी वीडियोस जहाज़ बनाती का है। पूरा व्यू नीचे, तो मुझसे ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी बनाऊंगी। वीडियोस रिदा बनाती है। और मैं पता क्या बनाती हूँ, मैं ना जब इस तरह का भी व्लॉग बनाया, ऐसे दिखा के फ़ौरन उधर, फ़ौरन उधर। मेरे जो देखने वाले होते हैं उनकी आंखें ऐसे ऐसे होती हैं, ये देखो था तो वो हिल रहे होता है, तो मुझे नहीं बनाना आता, फिर भी मैं बनाती हूँ। तो रिदा की इतनी प्यारी वो मूवी वाला कैमरा होता है, मैं कहती हूँ तुम्हें बनाना आता है, तुम बनाओ यार। इंशाल्लाह तो मैं स्टार्ट करूँगी। हाँ, तो बस मेरी यही तो डर बहुत आता वीडियो है हिलती है। कि नज़र ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़। नहीं नहीं, आप अपनी खुशियाँ शेयर करो, लेकिन हाँ ये है कि वो क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है नज़र लग जाती है, इससे तुम्हें फैमिली नहीं। मैं इसलिए करी हमेशा अपना फेस ना दिखाना ना। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। बट पहले आप पिंकी आपी को सपोर्ट करें, और पिंकी आपी को ढेर सारे व्यूज़ दें। कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं, सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे अल्लाह ताला से सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश जारी रखूँगी और मेरे ब्लॉग्स भी जो है ना चल जाएंगे। अच्छा, आप ना ये बताएं कि सब्ज़ाज़ार मक्का चौक से कौन कौन है, तो आप कमेंट्स में जो है ना बताएं कि कौन कोई कौन भी नहीं है, यहाँ पे मेरे रहता ब्लॉग कोई भी नहीं है, कौन देखता। कौन यहाँ पे जो है ना रहता है। नहीं, यहाँ पे सब्ज़ाज़ार वो मक्का हमारे वो चौक। रहते हैं ना, रिश्तेदार रहते हैं, वो देखते हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो मेरे चाचू भी देखते हैं। तो बाकी हमारे रिश्तेदार हैं, उस तरह मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई व्यूवर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। मतलब थैंक यू। अगर डेली रूटीन आप शेयर करो ना, डेली लाइफ, तो फिर ना वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि मतलब देखना कि अगले बंदे की क्या लाइफ है, क्या वो डेली रूटीन है उनकी, वो कुछ सीखते भी हैं, अच्छी बातें भी, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। मैं तो चाहती यही हूँ, मैंने इसीलिए तो स्टार्ट किया कि आपसे लोग अवेयरनेस लें, हाँ, आपसे बिल्कुल। लोगों को सीखने को मिले, पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि बहुत नेगेटिव लोग हैं दुनिया में, इंसान परेशान ही बैठा होता है। आपको फिर अच्छे लोग मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले, आपको कोई बताए अच्छी चीज़ें, कोई मोटिवेट करे अपनी लाइफ बता के, अपने बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस बता के। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया था ताकि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ।
फिर मेरा दिल चाहता है कि मेरा दिल चाह रहा था मैं ना मेंटल हेल्थ पर ना जो शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, क्योंकि उस पर मेरी बड़ी वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बनाएं। तो वो मेरा दिल चाह रहा था मैं बनाऊं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दिमाग ही सही तो हर चीज़ चलती है, दिमाग आपका सही। आपको डिप्रेशन हो जाता है अगर किसी ने आपके साथ कोई छोटा सा भी मजाक कर लिया ना, तो आपका दिमाग उसको ले सकता है, आपको टेंशन दे सकता है, आपको पता भी ना हो। तो इसके लिए आपको बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े। ऐसे जितना अच्छा मौसम है कि सारे परिंदे भी खुश हुए, वो देखें खुश हो रहे हैं, हाँ, इंजॉय करें। इंजॉय कर रहे हैं। ये हम इंसानों से ज़्यादा मतलब इंजॉय करते वैसे हैं। नॉर्मली नज़र नहीं आते, आज हाँ। जो है ना सबने खोले हुए हैं अपने हाँ। पिजन्स वगैरह। इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत है। अगर ये बादल ना आते तो हमारा क्या बनता है। बहुत गर्मी, बहुत अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक थैंक यू बादल भेजने के लिए, ये यहीं पर रहे कहीं ना जाए। कहीं ना जाए, कुछ अरसा तो यहीं पर रहे। व्यूअर्स ये देखें, बचपन में ना जब लड़कियां होती थी ना, वो कहती होती थी कि ये तुम्हारी 2 लाइनें ना, तो 2 लाइनें जिसकी होती है उसकी शादी नहीं होती। तो मैं कहती थी ऐਵੇਂ ही कह रही हैं, ये कोई बात है। लेकिन अब मैं कहती हूँ सच में ये ऐसा ही है। मेरी शादी भी नहीं हुई और होने के कोई चांसेस भी नहीं है, मैं करनी भी नहीं। अब समझ में आता है, बच्चे मन के सच्चे होते, सही कहती थी। मैं अभी बात करी थी रिदा से, तो एक दूसरे को हम हाथ दिखाना शुरू हो गए। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ नीचे अपने रूम में, और बाहर जो है ना, बाहर से शोर आ रहा है। तो आई होप आपने जो है ना मेरी और मेरी भाभी की गपशप जो है ना उसको पसंद किया होगा। तो हम जो है, मैं कहती हूँ आपसे क्या बताऊँ, इतनी लंबी वीडियो हो गई थी ना कि मैं परेशान थी कि इतनी बातें हमने की। अभी तो मैंने आधी से ज़्यादा कट कर दी है। तो आई होप आप पसंद करें। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह गपशप करते रहेंगे और आपको भी अपनी गपशप में शामिल करेंगे। और मौसम तो आज भी बाहर बहुत अच्छा है, दिल चाह रहा बाहर जाने का, ऊपर जाने का, छत पर जाने का। तो क्या कहते हैं, मौसम अच्छा होना तो आपका वेदर एंजॉय करने का बहुत दिल करता है। घर में आपसे रूम में नहीं बैठा जाएगा। आपने अगर इतनी शदीद गर्मी को जो है ना बर्दाश्त किया हो, तो जी मैं समझती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।